शनिदेव एकादश स्थान में भावाश्रय फलों के अनुसार पुस्तकों में जो वर्णित है, जन्म समय में शनि अगर एकादश भाव में हो तो उसका धन, चित्त और आयु तीनों स्थिर होते हैं। सदैव धनी, स्थिर बुद्धि और चिरकाल तक जीवित रहने वाला जातक होता है। संग्राम या कोई भी ऐसे काम जिसके अंदर पराक्रम की आवश्यकता हो वो करता है, निरोग होता है। और ये सब फल भावाश्रय फलों के अनुसार अलग अलग विद्वानों के कोड किए हुए पुस्तकों में वो आपको बताए जाते हैं। लेकिन हम लोगों की यात्रा है करक लगन की, तो उसकी संपूर्ण चर्चा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं करक लगन में अगर शनिदेव एकादश स्थान में विराजमान हो तो हम लोग उसके फलों को कैसे जान सकते हैं। वृष राशि शनिदेव के मित्र ग्रह की राशि, स्थिर राशि। शनिदेव खुद स्थिर है, बहुत समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, जल्दी से अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। एकादश स्थान आपके लाभ का है। अब कौन सा लाभ? पहले बात तो शनिदेव जिस राशि में या जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान का फल करते हैं। दूसरी बात, सप्तम और अष्टम के स्वामी है तो उसका फल करेंगे। उसके बाद में अपनी तीसरी दृष्टि लगन पे, सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे और दसम दृष्टि आपके आयु स्थान और अपनी राशि पे देंगे तो उनका भी फल करेंगे। इतने फल शनिदेव को प्राप्त है। और ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको 2-2 राशि और 3-3 दृष्टियां प्रदान है। उनमें सबसे ज्यादा क्रूर या अहितकारी दृष्टि शनिदेव की बोली जाती है। लेकिन उसमें भी कुछ बातें अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी कि अगर इनकी दृष्टि अपने मूल त्रिकोण राशि पर आ रही है या अपनी उच्च राशि पर आ रही है तो वहां पे आपको कोई नुकसान प्रदान नहीं करती। तो पहले बात करते हैं कि एकादश स्थान, फल लाभ का आपको प्राप्त होगा। लेकिन लाभ होगा क्या चीज का? तो आपको अपने करक लगन वालों के लिए उसको ऐसे तारतम्य में बैठाना पड़ेगा कि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी अगर आपके लाभ स्थान में है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान आपको, रिसर्च का, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का, कोई ऐसे क्षेत्र में आप जा सकते हैं और जिसके द्वारा आपको उस ज्ञान के द्वारा नाम, फेम, यश, धन सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दूसरा, अपनी पत्नी के भाग्य से बहुत कुछ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये शनिदेव है, इतनी आसानी से हर चीजों को प्राप्त नहीं करवाते। बहुत धीरे धीरे आराम से आपसे कर्म करवाएंगे, वर्किंग करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे और उसके बाद में देना शुरू करेंगे। और प्रायकर शनिदेव के फलों को जब जानना हो तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शनिदेव के मैक्सिमम अच्छे फल आपको जीवन के उत्तरार्ध में प्राप्त होते हैं और वो बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब वो माइनस या प्लस दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उत्तरार्ध तक आते आते आपने वर्तमान कर्म कैसे किए हैं उसके ऊपर शनिदेव के फल बहुत कुछ डिपेंड होते हैं। हम लोगों को चैनल में यह सुनने को मिलता है कि शनिदेव एकादश स्थान में है तो कभी खराब फल नहीं मिलते। चलिए मान लेते खराब फल नहीं मिलते, तो फिर बाकी ग्रहों के भी नहीं मिलते। कोई भी ग्रह तो खराब फल आपको देता ही नहीं है। वो तो अपनी ही गति के ऊपर पूरी तरह घूम के उसी रश्मियों को पृथ्वी पे उसी मात्रा में आपको भी दे रहा है और बाकी जीवों, जड़ चेतन सबको दे रहा है। तो फिर खराब फल मिल क्यों रहा है? जिनको हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं बहुत सुखी है, लेकिन उसके इंटरनल हार्ट में जाके किसी ने पता किया कि क्या वो सुखी है? हम लोगों को दूर से नजर आता है ना, बोलते हैं ना कि
दूर के दृश्य बड़े सुहावने नजर आते हैं, लेकिन पास जाने से पता चलता है कि कंकड़ और पत्थर है और कुछ नहीं। तो वैसा ही कुछ शनिदेव के विषय में होता है। सुख और शांति, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है चंद्रमा। आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आप सुखी रह सकते हैं अगर आपका मन खुश है तो। और मन खुश रखने का काम है चंद्रमा का, और मन को डिस्टर्ब करने का काम है शनिदेव का। इनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्क राशि पे, आपके लगन पर जाएगी। अगर लगन स्ट्रांग नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, चंद्रमा कोई भी वजह से कुछ खराब ग्रह या गलत ग्रहों के साथ युति में है, या सडबल में वीक है, कमजोर है, तो कुछ लंबी बीमारियां प्रदान करवा सकता है। कुछ ऐसी चीजें आपके शरीर के साथ कर सकता है कि सब कुछ दे रहा है, धन की कमी नहीं है, परिवार कुटुंब की कमी नहीं है, मान सम्मान की कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां घेर लेती है जिनके लिए एनी टाइम आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर लग्नेश अच्छा है या लगन में कोई अच्छे ग्रह विराजमान है, तो फिर ये थोड़ी बहुत कुछ होके और वो ठीक हो जाती। हमने पहले भी कई पाठों में बोला है कि शनिदेव की जहां दृष्टि जाती है, उस जगह का लग्नेश या उस जगह का कारक, दोनों, कि मान लीजिए कि सूर्य आपका यहां पे तीसरे स्थान पे विराजमान है, तो भी लग्न का या लगन को पावर मिलता है। या आपका लग्नेश स्ट्रोंग है तो भी पावर मिलता है। या मंगल विराजमान है तो भी उस दृष्टि को संभाल सकता है। उसके बाद में सप्तम दृष्टि जाएगी वृश्चिक राशि पे, आपके पंचम स्थान पे। एक समय ऐसा भी देखने को मिल सकता है जीवन में, जब आप बहुत गहरे ध्यान या ज्ञान के लिए आपको कई जगह भटकना पड़े, और लास्ट में पता चले, क्योंकि अष्टमेश भी है, कि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा भीतर मिलेगा। और आपकी यात्रा का शुभारंभ भीतर की तरफ भी हो सकता है। दसम दृष्टि आपके कुंभ राशि पे अष्टम स्थान पर जा रही, तो इस जगह के फलों को कुछ ज्यादा मात्रा में जागृत कर देते। कुछ समय ध्यान साधना में, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष से संबंधित पुस्तकों में, या वेद पुराणों में, या कोई नाम कीर्तन जप वगैरह ध्यान, ये सब में आपके अंदर समय गुजारने की, ये सब लाइन में तीव्र इच्छा हो सकती, या हो सकता है कि आपने इसी काम से लाभ उठाना भी चालू कर दिया, क्योंकि ज्योतिष या ज्योतिष से कनेक्टेड चीजें, उन दोनों स्थानों पे इनकी दृष्टि जा रही है। पंचम पे भी जा रही है, अष्टम पे भी जा रही है। शनिदेव की दृष्टि उस जहां भी वो जाती है, उसकी भौतिक जो जरूरतें है, या भौतिक जो शरीर है, या भौतिक जो रिश्ता है आपके शरीर के साथ, उसको डिस्टर्ब करती। लेकिन जो परम तत्व है, जिसको हम लोग वेद पुराणों के द्वारा, हम लोग ज्योतिष के द्वारा, या हम लोग साधु सन्यासी या किसी ज्ञानी अच्छी आत्मा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा जब सुनने या समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको बढ़ाती। ये ध्यान रखिएगा, हमने कई पाठों में बताई है ये बात। ज्योतिष का सेक्टर अध्यात्म का 90% है, और भौतिक सुखों की प्राप्ति के विषय में जानने का केवल 10% है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, वो भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं थे, ध्यान साधना में लीन थे,
दूर बियाबान जंगल में आश्रम या कुटिया बना के रहन सहन करते थे। तो जब उन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की तब उनका बताने का तरीका या समझाने का तरीका भौतिक दृष्टि से कम था और आध्यात्मिक दृष्टि से बेसी था। लेकिन युगों का परिवर्तन, मनुष्य की अपनी समझ बूझ और दृष्टि, वर्तमान समय इसको केवल भौतिक सुखों के साथ जोड़ दिया गया है कि आपका शनिदेव अगर सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे दे रहा है तो आपके पुत्रों पे या तो होंगे नहीं, और अगर होते हैं तो आपके साथ कोई अच्छा रिश्ता बनना थोड़ा मुश्किल है। हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि उसके लिए फिर आपको गुरु को भी देखना पड़ेगा। अष्टमेश जो कर्क लग्न में मंगल देव बैठते हैं तो उसको भी देखना पड़ेगा। अकेले शनिदेव से ये संभव नहीं है। शनिदेव सृष्टि के विनाश के लिए नहीं है या किसी रिश्ते को खंडित करने के लिए नहीं है। शनिदेव केवल आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए है और आपको ये समझाने के लिए है कि आपको जो ये शरीर मिला है इससे केवल लाभ, जहां पे हम बैठे हैं इसमें केवल लाभ भौतिक सुखों का नहीं है। हम भौतिक सुखों के कारक नहीं है। शनिदेव भौतिक सुखों के कारक नहीं है। जो बोलते हैं ना कि शनिदेव आपको रंग से राजा बना देंगे, तेल के कारोबार में सक्सेस होगा या बड़ी इंडस्ट्री में सक्सेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है शनिदेव के साथ। लोहा उनके लिए दान किया जाता है। लोहे के कारक अगर बोलते हैं तो लोहा मतलब वो है कि आपको तपा तपा के इस लायक बना दिया जाता है कि आपके ऊपर कितनी भी चोटें पड़े आप उस दर्द को आराम से सह जाओ। शनिदेव दर्द के कारक है, दुख और पीड़ा के कारक है। और ये दुख और पीड़ा दर्द आपको इसलिए प्रदान की जाती है कि आप भौतिक सुखों को छोड़ के थोड़ा आध्यात्मिक जगत में विचरण कीजिए। यहां पर बैठा हुआ शनिदेव बार बार आपको इंडिकेशन देगा कि आप ध्यान साधना में आइए, तंत्र मंत्र में आइए, वेद पुराणों का अध्ययन कीजिए, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कीजिए। थोड़े गरीबों की या अपने से निचले स्तर की दास वृत्ति वाले इंसानों की, नौकरी करने वाले, आपके अधीन काम करने वाले इंसानों की थोड़ी सहायता कीजिए। सहायता क्या है? हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और आपको कोई भिखारी प्राप्त हो गया, आप उसको कुछ देने की कोशिश करते हैं और आप सोचते हैं मेरा शनिदेव अच्छा हो। कभी नहीं होगा। शनिदेव आपको सहायता करने के लिए बोल रहे हैं। शनिदेव आपको भिक्षा देने के लिए नहीं बोल रहे। सहायता का मतलब होता है कि ऐसे इंसानों को समझिए जो सही में उनको जरूरत है और उनको कुछ काम देके इस काबिल बनाने की कि उनको ये सब काम भिक्षाटन जैसा करना नहीं पड़े। उससे शनिदेव खुश होता है कि आपने उसके कर्म सुधार दिए। आप किसी को सुधारते हैं, किसी को अपनी परिस्थिति से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे जो है आपके पास, चाहे आपके पास ज्ञान है, चाहे आपके पास धन है, चाहे आपके पास मान सम्मान है, चाहे ऐसी कोई पोस्ट पे बैठे हैं कि आपसे नीचे वालों को आप ऊपर उठा सकते हैं, उसके शनिदेव अच्छे होते हैं। जन्मपत्री में अगर नीच में भी बैठे हैं तो वो अच्छे फल देंगे आपको। ये कुछ कारकत्व है शनिदेव के। आप यहाँ पे अगर आपके 11वें स्थान में गुरुदेव होते, सूर्य देव होते या और कोई ग्रह होते या चंद्रमा होते, हम बोल सकते थे कि कुछ न कुछ, बहुत कुछ आपको भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। लेकिन शनिदेव नहीं बढ़ाते। आप जब कारकत्व पढ़ते हैं ग्रह के, आप योगों को याद मत रखिए। कौन से ग्रह के साथ कौन सा ग्रह बैठने से किस तरह के योग बनते मत रखिए, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन उसके कारकत्वों के ऊपर पूरी दृष्टि रखिए, पूरी तरह याद करके रखिए कि शनिदेव है किस चीज के कारक। जो खुद भोगों को नहीं भोगते हैं, वो ग्रह आपको भोग कैसे प्रदान कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा शनिदेव 11वें स्थान पे है, बस बल्ले बल्ले हो गई, बता दिया आपने, आप उछलते रहिए। आपको बार बार चोट पहुंचाएंगे, जैसे ही आप कुछ गलत करने जाएंगे आपको तकलीफ देंगे 11वें स्थान का शनिदेव, और खासकर कर्क लगन वालों के लिए, क्योंकि अष्टमेश है। तो हमने बोला कि आपको ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, आपको ज्ञान प्राप्ति की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, वो जरूर होगा। लेकिन ये आपको केवल शनिदेव आपको धनी बना दे। हाँ, एक क्षेत्र में जो बोला भी है कि धनी बना देंगे, ज्ञान के क्षेत्र में बना देंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में बना देंगे, लेकिन लिक्विड मनी जिसको धन बोला जाता है, बैंक बैलेंस बोला जाता है, सुख के विषय में बोला जाता है, उसमें धनी नहीं बनाएंगे। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।